जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। ट्विन फ्लेम पाथ क्यों इतना ज़्यादा हाइप में आ गया? क्यों इसका हाइप बढ़ गया? कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, है ना, ट्रिगर्स और कार्मिक पैटर्न्स, मतलब मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, इनर वर्क, ये सब चीज़ें क्यों इतना हाइप में आ गई और इतना ज़्यादा इसका बढ़ गया? देखो, दुनिया तो ट्विन फ्लेम्स की है ही, है ना। और जो भी चीज़, जैसे सपोज करो कि कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो उसके पीछे का यूनिवर्सल रीज़न तो अपना है ही। मतलब यूनिवर्स में क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें तो हैं ही। अगर ये चीज़ का हाइप बढ़ा है, मतलब इट मीन्स हाइप बेसिकली क्या, कि लोगों को अब अवेयरनेस होने लगी, नॉलेज होने लगी है। बट दिक्कत कहाँ आ गई ना, कि बहुत लोग इस चीज़ को डीपली नहीं समझ पाते हैं। उनको क्या लगता है कि सिर्फ एक पर्सन के बेस पे वो लोग जज करते हैं अपने आप को। एक पर्सन आया उस वजह से वो लोग, नहीं। पर्सन, आपके जीवन में कोई किसी पर्सन की एंट्री हो गई और थोड़ा सा आपके जीवन में तकलीफें आ गई, वो आपको कभी भी ट्विन फ्लेम पाथ नहीं शो करेगी। वो हाईलाइट नहीं कर रही है कि आप ट्विन फ्लेम पाथ पे हो, है ना। देखो, हम सब अपने अपने कर्मों की वजह से इस अर्थ पे आए हैं, है ना। हमारा कर्मा है एक। अब कोई बंदा ऐसा है यार, कोई बंदा है और कोई जो रोड पे चल रहा है, सपोज करो कोई जो मांग के खाने वाला बंदा है, ठीक है। वो बंदा अपने कर्मों की वजह से है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको एक अलग नजरिए से देखा जाए। जैसे एक अमीर बंदा भी है इस अर्थ पे, है ना, करोड़ों अरबों का मालिक भी है, और एक गरीब बंदा भी है ना। सब कैटेगरी वाइज हैं, हर एक लेवल का यहाँ पे बंदा है। लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, है ना, हाई क्लास, है ना, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तभी तो देखो हर एक चीज़ जगह पे कंपार्टमेंट बनाई गई है। ट्रेनों में भी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, इकोनॉमी क्लास, है ना। प्लेन्स में भी देखो बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, फर्स्ट क्लास, सब चीज़ें बनाई गई हैं। कंपार्टमेंट वाइज ही बना गया है। मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि ये बंदा इस चीज़ में मिक्स हो जाएगा। आप देखो कि बड़े बड़े जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले होते हैं या जो भी बिजनेस पर्सन होते हैं, आप देखो उनकी सोसाइटी अलग होती है। एक सोसाइटी ऐसी होगी कि कॉलोनी नाम होगा उसका, है ना। यहाँ पे सिर्फ, वहाँ पे सिर्फ अधिकारी है, सिर्फ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही रहते हैं, और कोई वहाँ पे इवन जा भी नहीं सकता उस जगह पे। उन रोड पे गलियों में टहल भी नहीं सकता। तो कंपार्टमेंट तो बनी हुई है ना, यहाँ पे अर्थ पे कंपार्टमेंट्स बनी हुई है। हर एक चीज़ का अलग अलग क्लास है ना। वो कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। सेम इसी तरीके से हम लोगों का भी एक, ह्यूमंस का भी इस तरीके से कंपार्टमेंट है। वो किस बेस पे है? वो कर्मों के बेस पे है। जैसे मान लो कि एक पर्सन ने अज्यूम किया कि एक पर्सन उसके जीवन में आया, एक फीमेल पर्सन है कोई, उसके जीवन में एक मेल बंदे की एंट्री हुई और थोड़ा सा उस वजह से तकलीफें हुई। तो उसको लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो कर्मों का जो गेम है ना, वो उसी, जैसे मान लो कि कोई इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है किसी का, ट्विन फ्लेम पाथ पे जो डिवाइन फेमिनिन है उनका यार इंडिविजुअल जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, वो एक पर्सन की वजह से नहीं हो रहा होता है। जो जेन्युइन डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उनका बचपन से ही जीवन ऐसा रहा होता है ना। उनका जीवन बचपन से ही बहुत अलग ही रूट पे होता है। वो सिर्फ एक पर्सन के बेस पे उनका जीवन नहीं टिका होता है कि यार एक पर्सन अगर आया है तो ये ऐसा फील करा रहा है मुझे तो इस वजह से नहीं। वो बचपन से इतना सेलेक्टिव और इतना कंजर्व जीते हुए आती हैं कि उनको कोई अगर पर्सन की एंट्री भी हो रही है तो वो उनको ऊपर ही उठाती है, नीचे नहीं गिराता है। बट कोई भी अगर इसके अलावा कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा, इट मीन्स कि कोई ऐसा होगा इसके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है या ट्विन फ्लेम इंटरवेंशन नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में, तो वहां पे आप कुछ भी नेगेटिव हो रहा होगा तो नीचे गिर जाओगे। अगर सामने से जरा भी रिस्पॉन्स नेगेटिव आएगा तो नीचे गिर जाओगे। बट ट्विन फ्लेम केस में, डिवाइन फेमिनिन के केस में क्या होता है कि सामने से थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो ये डिवाइन फेमिनिन उस तरीके से नहीं हैंडल करती। ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल है इनका हैंडल करने का। ये या तो पूरी तरीके से वहां से एग्जिट लेंगी और या तो वहां से कट ऑफ। इनके पास कट ऑफ करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, किसी भी जगह से, किसी भी सिचुएशन से, है ना। एग्जिट लेने की एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होती हैं डिवाइन फेमिनिन, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं इन सब चीज़ों के लिए। एग्जिट ले लेना, मतलब कोई भी चीज़ नेगेटिव है या डोमिनेटिंग है उस चीज़ को तुरंत डिनाई कर देना। इंस्टेंट डिनाई, कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रगल्स, चाहे स्ट्रगल कितना ही हो, बट डिनाई करना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है।
और कभी भी एक पर्सन के बेस पे इनका जीवन डिफाइन नहीं होता है कि एक पर्सन आया तो उन्होंने थोड़ा-सा इनको अच्छा महसूस करा दिया, नहीं, कि हम एकदम अलग दिख रहे हैं, नहीं। वो शुरू से ही डिफरेंट होती हैं और वो शुरू से ही अपने आप को डिफरेंट महसूस कर रही होती हैं, ठीक है? उनका सिर्फ़ एक पर्सन, मतलब हम आज का जो दौर है, आज का जो वर्ड है, वो क्या है कि एक पर्सन अगर आपको थोड़ा-सा स्पेशल फ़ील कराए, तब आप स्पेशल फ़ील करते हो। बट इन अदर वर्ड्स, डिवाइन फेमिनिन के जीवन में वो खुद को स्पेशल मान के ही जीते हुए आती हैं, कि खुद बचपन से ही वो कुछ स्पेशल एनर्जी उनको फील कराई जा रही होती है। वो डिवाइन एनर्जियाँ फील कराती हैं, कोई पर्सन नहीं फील कराता है। पर्सन उनको सिर्फ़ क्या करता है, ट्रिगर करता है, अवेकन करता है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। बट वो कभी भी स्पेशल फील कराने, क्योंकि स्पेशल फील कर डिवाइन कराने ही नहीं देता। जैसे ही डिवाइन आपको अगर स्पेशल फील करा रहे हैं किसी पर्सन से, इसका मतलब तो या तो वो पर्सन बहुत अहमियत रखता है, और या तो उस पर्सन से डिवाइन कुछ आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं। वरना कोई भी स्पेशल उनको आसानी से फील नहीं करा सकता। इवन उनके ट्विन फ्लेम्स भी अगर आते हैं ना, तो भी सेपरेशन हो जाता है, तो भी उनको स्पेशल फील होना बंद हो जाता है उस पर्सन से भी। क्योंकि उनको स्पेशल फील कराने वाला सिर्फ वही है, जो यूनिवर्सल एनर्जियाँ हैं, जो हायर एनर्जियाँ हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा सिर्फ एक सिचुएशन बनाई जाती है उनके जीवन में, बस अच्छे और बुरे के लिए, ठीक है? तो जो लोग सिर्फ एक पर्सन के बेस पे अपने आप को जज कर लेते हैं, वो लोग तो एकदम इस चीज़ से बिल्कुल कट हो जाएँ। बिल्कुल इस चीज़ से तब आप समझ लो कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, अगर सिर्फ एक पर्सन के बेस पे जज कर रहे हो। क्योंकि एक पर्सन आपको, जो डिवाइन फेमिनिन्स बचपन से कुछ महसूस कर रही होती है ना, तब वो पर्सन आके कुछ अलग फील कराता है, जिस वजह से उनको एक अंदर ट्रिगर होता है, एक एहसास होता है। लेकिन वो भी टेम्परेरी मोमेंट होता है, क्योंकि परमानेंट तो किसी को नहीं पता है क्या है, बट वो मोमेंट टेम्परेरी होता है। वो भी समझ जाते हैं जो लोग इस पाथ पे हैं, बहुत आसानी से, बहुत ईजियर तरीके से समझ जाते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि हाइप तो बहुत बढ़ गया है ना? क्योंकि हर कोई अपने आप को समझ रहा है, बट एक्चुअल में हर कोई नहीं है यहाँ। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होगा। आपका एक पर्सन से कनेक्शन होगा, हो सकता है उसके साथ कुछ कर्मा हो जिस वजह से इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, बट इट डजंट डिफाइन कि आप ट्विन फ्लेम हो, नहीं। क्योंकि हो सकता है एक पर्सन के साथ आपका कर्मा, फिर दूसरा पर्सन कोई मिले, अगर उसके साथ ब्रेकअप होता है तो दूसरा पर्सन मिले, उसके साथ भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं। कई बार ऐसा होता है ना? क्योंकि किसी के साथ एकदम स्टेबल रिश्ता तो नहीं चलता है, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये रहता है। बट यहाँ पे जो मोमेंट होता है बहुत अलग हो जाता है। यहाँ पे स्पेशल फ़ील होने का संभावना ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे स्पेशल नहीं, यहाँ पे वो बचपन से ही बाय बर्थ वो स्पेशलिटी को लेके जन्म लेते हैं, है ना? मतलब इसमें कुछ अलग से आपको कुछ कंसिडर करने की जरूरत, क्योंकि लोग इससे पहले भी फील करते थे, जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप नहीं था तभी भी, बट बस उसको लेबल नहीं दे पाते थे, उसको नाम नहीं दे पाते थे, है ना? बट उनको भी सारा पूर्वाभास, सारी चीजें फील होती थी, सारी चीजें दिखाई जाती थी। बस वही है कि अ, अभी अवेयरनेस बढ़ गई, एजुकेशन बढ़ गया उस चीज़ को लेके, हर एक टर्मिनोलॉजीज़ को डीपली समझने लगे, इसलिए अब सबको समझ में आ रहा है, सब उस चीज़ में, बट एक्चुअल में हर कोई नहीं है। उनका जीवन, और एक तो उससे बड़ी चीज़ कि मिड एज तक पहुँचते-पहुँचते उनके जीवन की ऐसी-तैसी हो रखी होती है, जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है रियल में, है ना? वो अपने जीवन से खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल हुआ होता है। बचपन से लेके जो उनका 35 30-40 के बीच में जो होता है, क्या हाल हो जाता है ना? ऐसा नहीं है कि वो बहुत हर चीज़ें मिली होंगी, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिला होगा। और वो जो आजकल के लोग हैं, जो लोग थोड़ा-सा अपना इमोशंस को इस तरीके से देख रहे हैं और मिला दे रहे हैं कि हाँ, हमारे भी सिम्पटम्स में, आजकल सिम्पटम्स में मत जाओ। सिर्फ़ आप वो देखो कि आपको किस तरीके से बचपन से रखा गया, किस तरीके से बचपन से आपका जीवन था, कैसे आपने खुद को लेके महसूस किया, है ना? किस तरफ आपका रुझान था ज़्यादा, किस तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहा बचपन से, क्या सोचते थे, क्या आप फ़ील करते थे जब आप अकेले होते थे, और जब भीड़ में होते थे तब आप क्या फ़ील करते थे, है ना? और जब भी आप ड्रीम्स देखते थे बचपन से, तो आप ड्रीम्स के पैटर्न को समझो कि आपको ड्रीम्स किस तरह के आते थे, किस तरह के भगवान आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, किस मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। बहुत सारे की फैक्टर्स हैं, बट जो आजकल के की फैक्टर्स हैं उसको भी हम कंसिडर करते हैं, देखो वो चीज़ अवॉइड नहीं करते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप अगर कोई चीज़ जानना ही चाहते हो अपने बारे में, तो अपने शुरू से लेके आप तक के पैटर्न को नोटिस करो, है ना? अपने जीवन को नोटिस करो, क्योंकि आपका जो जीवन है, उससे बेहतर कोई भी चीज़ आपके जीवन को डिफाइन नहीं कर सकती।
और उस आप कितना अवेयर रहे हो, कितना कॉन्शियसली जिया है आपने जीवन को, वो सब चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएगा। बाकी तो सोर्सेस हैं ही हैं, आप पीएलआर करा सकते हो आप, है ना? अगर बहुत कोई टैरो रीडिंग करने वाला है पर्सन तो आप करा सकते हो, नो डाउट, है ना? आप अपने कुंडली भी दिखवा सकते हो, है ना? बर्थ चार्ट दिखवा सकते हो, बट फिर भी मैं यही कहूँगा आपको कि एक बारी आप इन सब चीज़ों को नोटिस करो, इन सब चीज़ों को देखो, है ना? क्योंकि जो चीज़ें होनी होती वो तो हो ही रही हैं, उसको तो आप मना नहीं कर सकते, इसको तो नहीं रोक सकते, बट आप एक्चुअल में एक बारी अपनी चाइल्डहुड पे फोकस करो, ठीक है? और फिर आप इन सब चीज़ों को नोटिस करो तो आपको पता चल जाएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।